नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता विश्वकर्मा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है वैक्स, आम भाषा में जिसको कान की मैल भी कहा जाता है। तो अब वैक्स होती क्या है? जो वैक्स है वो हमारे कान के बाहरी हिस्से में ही बनती है और जब हम खाना चबाते हैं तो वो बाहर की तरफ निकल आती है। उसको खुद से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैक्स हमारे कान को बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, जैसे कि इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। कोई भी धूल मिट्टी बाहर से जाता है कान के अंदर तो वो बाहरी हिस्से में वैक्स में चिपक जाता है और अंदर का कान साफ रहता है। इसके अलावा कोई भी कीड़ा यदि बाहर से जाता है हमारे कान में वैक्स में बाहरी हिस्से में चिपक जाएगा और अंदर जाने से बच जाता है, जिससे वो कान को और अंदरूनी हिस्से को डैमेज नहीं कर पाता। कब आपको डॉक्टर के पास जाना है और वैक्स निकलवाने के लिए? जब आपके कान में खुजली हो रही है, कान बंद हो रहा है, कान में किसी तरह की आवाज़ें आने लगी है, कान में दर्द होने लगा है, आपको उल्टी आने लगी है, चक्कर आने लगे हैं, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है और उनसे ही निकलवाना है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होते हैं और प्रॉपर विजुलाइजेशन में वो देखकर आपकी कान की मैल अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। आपको ऐसे किसी से भी घर में नहीं निकलवाना है, ना ही खुद से निकालना है, ना ही किसी और औजार का इस्तेमाल करना है कान की सफाई के लिए। किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे लकड़ी, तिल्ली, हेयर पिन, सेफ्टी पिन, माचिस के तिल्ले इत्यादि। ईयरबड का इस्तेमाल भी नहीं करना है। ज़्यादातर लोग ईयरबड यूज़ करते हैं कान की मैल निकालने के लिए। उन्हें लगता है वो कान की मैल निकालने के लिए ही है, बट उससे भी नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उससे वैक्स निकलता नहीं है। जो ईयरबड होती है वो एक सामने से मोटा होता है उसका कॉटन, और जब निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ पार्ट ही निकल के उसमें आता है, बाकी पार्ट और अंदर जाके वैक्स का चिपक जाता है कान के पर्दे पे। तब ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस है, चोट लगने के चांसेस है और इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है आपको वैक्स निकालने के लिए। धन्यवाद।